नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार एंड आई एम अ सेलेक्टेड पीओ इन पंजाब नेशनल बैंक। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आप सभी से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करें, इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से मेहनत करें ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो मैंने भी कुछ लॉकडाउन के दौरान ही तैयारी की थी और लॉकडाउन के दौरान मैंने किस तरीके से अपना शेड्यूल रखा। एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने पहले यानी प्री एग्ज़ाम्स होने के जस्ट एक महीने पहले मैंने किस प्रकार से अपने शेड्यूल को प्रिपेयर किया, किस तरीके से मेहनत की, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो शेड्यूल है ये प्री के एग्ज़ाम्स जब होने वाले होते हैं, जब एक महीने पहले आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्री रुकेगा, क्योंकि मेरा अगर देख लिया जाए तो आरआरबी क्लर्क छोड़कर सिर्फ जितने भी प्री थे, चाहे वो एसबीआई पीओ का प्री हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का प्री हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का प्री हो, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री हो, इन सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो मैंने निकाले थे। तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी ये शेयर करना चाहूँगा। मैं लगभग 8 बजे उठ जाता था और 8 बजे उठने के बाद 9 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर 9 बजे मैं अपने लैपटॉप के साथ बैठ जाता था। 9 से लेकर 10 बजे तक प्री का मॉक मैं 1 घंटे का लगाता था। आप प्री का मॉक किसी भी वेबसाइट्स का लगा सकते हैं, जनरली जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनका लगाइए ताकि आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल सके। 9 से 10 मेरा 1 घंटे का जो है वो मॉक हो जाता था और मॉक जैसे ही पूरा होता था तो मैं चेयर अपना छोड़ता नहीं था। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जितने भी क्वेश्चंस नहीं बने, गलत बने, उन सब को मैं एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेता था। रिव्यू के दौरान आपको क्या ध्यान देखना है? रिव्यू के दौरान आपको ये ध्यान देना है कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो क्वेश्चंस क्या इससे कम समय में बन सकते थे। अगर नंबर सीरीज़ देख लिया जाए, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ देख लिया जाए, तो आपको इनको पैटर्न्स को याद कर लेना चाहिए ताकि ये आपके अगले बार अगर क्वेश्चंस आए रिपीट हों तो आप आसानी से इसको पकड़ सके। बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, वहाँ पे आप याद कर सकते हैं। ग्रामर के जो रूल्स होंगे जो उनको आप याद कर सकते हैं। तो ये 11 बजे तक मैं रिव्यू कर ख़त्म हो जाता था और 11 बजे के बाद मैं नाश्ता करने चला जाता था। मैं नाश्ता करने के बाद 10 मिनट लगभग रेस्ट करता था और रेस्ट करने के बाद फिर से मैं अपने लैपटॉप को पकड़कर बैठ जाता था। ये मेरा सेकंड मॉक हुआ करता था। सेकंड मॉक जो है 1 घंटे का देने के बाद फिर से मैं 1 घंटा रिव्यू करता था। ऐसा करते करते जो है वो लगभग मुझे 1 से 1:30 बज जाता था और 1 से 1:30 बजने के बाद मैं नहाने को चला जाता था। नहाने के बाद मैं आता था, उसके बाद फिर खाना खाते खाते 3 बज जाते थे। 3 बजने के बाद मैं देखता था कि घर में थोड़ा शांत माहौल है। उसके बाद फिर से मैं अपने लैपटॉप पकड़कर और बैठ जाता था। ये तीसरा मॉक में लगाता था। लगभग 3:30 से लेकर 4:30 तक 1 घंटे का मॉक मैंने लगाया, ये थर्ड मॉक, और उसको रिव्यू किया। 5:30 बज जाते थे। लैपटॉप छोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं, मम्मी पापा जग जाते थे, उनसे बात करता था, दोस्तों से बात करता था, बाहर जाता था, थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेता था, शाम में देखता था कुछ दोस्त नेबरहुड जो हुए उनसे बात कर ली। उसके बाद 6:30 बजे नाश्ता किया। 7 बजे फिर से मैं लैपटॉप लेकर बैठ जाता था। ये मेरा फोर्थ मॉक हुआ करता था। तो 3 मॉक ख़त्म करने के बाद फोर्थ मॉक लगाना आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये मॉक लगा लेंगे तो यू विल क्रॉस योर लिमिट्स। अपने लिमिट्स को ही तो क्रॉस करना है हमें एग्ज़ाम्स में। तो फोर्थ मॉक जो है मैं लगाने जाता था 7 बजे। 7 से 8 मॉक लगाकर फिर 8 से 9 उसका रिव्यू करता था। इतना करने के बाद मैं बिल्कुल थक जाता था और मेरे माइंड्स में सिर्फ कैलकुलेशंस, ग्रामर्स के रूल्स, रीजनिंग के ट्रिक्स, सिलॉग्स, ये सारे कुछ जो है वो दिमाग में चलता रहता था। मेरा दिमाग जो है उस वक्त सिर्फ प्री पे फोकस था कि मेरा प्री जो है वो होना चाहिए, सभी प्री मेरे निकलने चाहिए। इसके बाद खाना खाने का समय हो जाता था 10 बजे से, मतलब हम लोग जनरली 10 साढ़े 10 के बीच में खाना खाते हैं। इसके बाद 11 बजे बिल्कुल ही घर में सन्नाटा हो जाता था, सभी लोग सोने चले जाते थे। 11 बजे से लेकर अगर आपको जो भी कुछ करना है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप 11 बजे से क्या कीजिए, 11 बजे से जो जनरल अवेयरनेस के वीडियोज़ हैं उनको पढ़िए। आप जो दूसरे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वहाँ से जनरल अवेयरनेस के वीडियोज़ को देखिए। अगर आप थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो आप वैसे यूट्यूब चैनल्स पे जाइए जहाँ पे सेलेक्टेड पीओज़ हों, जैसे एसबीआई पीओ हों। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे इंटरव्यू को दिखाया जाता है, तो उनको मैं वॉच करता था आधा घंटे के वीडियोस को, उनके स्ट्रैटेजी को सुनता था कि वाकई में वो उन्होंने किस तरीके से। और इन वीडियोस को सुनने से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि उनके जो बात करने का तरीका होता है वो बाइलिंगुअल होता है, वो इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। तो आपको इंटरव्यू में जो है इनडायरेक्टली हेल्प मिलता है, आपके पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलता है। और आप इंस्पायर होने के लिए चाहें तो उस वक्त कविता पढ़ सकते हैं।
आपको पढ़ते पढ़ते ही सोना है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सबसे सही रहेगी। अगर आप पढ़ते पढ़ते ही सोएंगे तो दिन सुबह उठते ही आपके पास ये रहेगा कि हाँ, आपने रात में बहुत मेहनत किया था, और उस मेहनत को याद करते करते आप सुबह उठेंगे और सुबह उठकर आप फिर से उसी एनर्जी के साथ जो है अपना काम को करेंगे। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।